हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मल स्ट्रेस। जैसा कि आपको पता है हमारी थर्मल स्ट्रेस की क्लास चल रही है जिसमें हमने सारे केसेस थर्मल स्ट्रेस के पढ़ लिए। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो इंजीनियरिंग सर्विस और गेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे किए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। अगर थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं कंपोजिट बार्स में क्या होगी अगर बार को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, अपने साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें ताकि आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहेगा और चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है, चलो कॉपी पेन निकालो और आज हो जाते शुरू। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मज़ा आने वाला है, बहुत सही है। दूसरी चीज़, मुझे सब लोग बता दो कि बाकी चीज़ें सब कुछ स्मूथली चल रही हैं, किसी को कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो वो भी बताया करो, नहीं भी आती हैं तो वो भी कमेंट करके बताया करो ताकि हमें पता चले कि क्या चल क्या रहा है। मतलब स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन भी होना चाहिए। अभी लाइव सेशन हो नहीं पा रहा है इसलिए मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी चीज़ पढ़ा दी आपको समझ आ गई ठीक, नहीं समझ आई तब भी ठीक, तो इसीलिए लाइव सेशन बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विस में। इधर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक बार दे रखी है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को समझो, मज़ा आ जाएगा। कि ये बार है, बहुत सही, और इस बार से एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है लो, और यहाँ पे भी क्या कर रखा है, इसको फिक्स कर रखा है। ठीक है, और बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, इस बार की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ठीक है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है जो ए बोल दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा, जो पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, और कुछ यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है ई। और बोला है इस बार का टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता हूँ। क्या करता हूँ? इस बार का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ। मान के चलो टी डिग्री सेल्सियस से मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। लो कि बार का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या है? इंक्रीज। टी डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमने क्या किया? इंक्रीज किया। बहुत सही। तो बोला इसमें जो थर्मल स्ट्रेस आएगी उसका रिजल्ट प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्या है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है, KS। ठीक है, उसने बोला प्रूफ दैट द थर्मल स्ट्रेस इन द बार विल बी क्या पूछा है? ये थर्मल स्ट्रेस बता दूं, इक्वल टू अल्फा टी ई अपॉन 1 प्लस KA अपॉन KS। ये प्रूफ पूछा है और डिफाइन भी कर रखा है। वेयर KA क्या है? एक्सियल स्टिफनेस ऑफ द बार, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार ये दे रखा है। KS सब जानते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग दे रखा है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो ये थर्मल स्ट्रेस का प्रूफ पूछा है। उसके बाद दूसरे पार्ट में पूछा है, इसी के साथ दूसरे पार्ट में पूछ लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड ऑल्सो द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा वो भी पूछा है, बहुत बढ़िया। इधर देखना, क्लियर है? जो भी इसके अंदर फोर्स जनरेट हो रहा होगा ये एक्सपेंशन होगा। अगर ये बार एक्सपेंशन होगा इसका मतलब ये कंप्रेशन में आ रही होगी, स्प्रिंग क्या आ रही होगी? कंप्रेशन में आ रही होगी। तो इसको कोई ना कोई फोर्स तो कंप्रेस कर रहा होगा, वही फोर्स होगा जो इस पे भी लग रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, इस यहाँ से जो फोर्स जनरेट हुआ होगा वही होगा। और वो फोर्स कौन सा होगा? जो यहाँ रिएक्शन होगी, क्योंकि सब इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना है तो 100% स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की मेंटेन होगी, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज क्या है, कंसेप्ट से बाहर चले जाएंगे, कंसेप्ट ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बस वैल्यू दे देगा और सारी चीज़ें बता देगा। क्लियर है ना? तो बोला फाइंड आल्सो द स्प्रिंग फोर्स, और वैल्यू भी दे रखी है लो। इफ अल्फा दे रखा है कुछ मटेरियल का 20 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइज दे रखा है 50 डिग्री,
टी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है, और यहाँ पे लेंथ दे रखी है इसकी बार की कितनी 0.5 मीटर। इधर देखना, बाकी मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ये वैल्यू रख के खुद सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है बस और कुछ नहीं। ई की वैल्यू दे रखी है, ई इक्वल टू दे रखा है 200 गीगापास्कल, ठीक है। और क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, मान लो कितना 100 mm स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी दे रखी है क्या 2 न्यूटन पर मीटर, कुछ भी ले लो जो भी है, क्लियर है ना। बाकी और कुछ दिया नहीं है, इतना कुछ दिया है, इसी से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इधर देखो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो थर्मल स्ट्रेस का प्रूफ पूछा है, और थर्मल स्ट्रेस हम जानते हैं कि इस बार में थर्मल स्ट्रेस तो तब आएगी जब यहाँ कोई फोर्स आ रहा होगा और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तभी बैलेंस हो रहे होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन जनरेट होगी। इधर देखना, मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ रिएक्शन जनरेट हो रही होगी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि इधर भी तो एक्सपेंड हो रहा होगा, इसे रोकने के लिए यहाँ रिएक्शन आ रही होगी, और वही रिएक्शन यहाँ पे दिखाई देगी, जैसा कि सब लोग जानते हैं। बहुत अच्छे। अगर मैं इस स्प्रिंग को काट के देखता हूँ, स्प्रिंग को काट के देखूंगा, इधर ऑब्जर्व किया ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन नजर आ रही होगी, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी रिएक्शन नजर आ रही होगी। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, बीच में से काट के क्या नजर आएगा इधर देखते रहो। तो ये था हमारा मेंबर, समझना चीज़ों को, ये मेंबर था, हमने बीच में से स्प्रिंग को काटा और हमने ऑब्जर्व किया कि इधर जो रिएक्शन आ रही थी वही रिएक्शन इस वाली स्ट्रिंग में हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे कहीं, ये भी आर के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है तो यहाँ पे हमको स्प्रिंग दिखाई दे रही है काटने के बाद, और ये इससे कनेक्टेड है सपोर्ट से, और यहाँ पे भी रिएक्शन दिखाई दे रही है एक, लो ये क्या रिएक्शन दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन है आर। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या लग रही होगी, ये रिएक्शन फोर्स ही लग रही होगी। क्या ये रिएक्शन है इसी को कंप्रेस कर रही होगी, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही होगी। अगर ये रिएक्शन स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है तो यही स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एफ एस के बराबर है, बहुत अच्छे, यही फोर्स स्प्रिंग फोर्स रिएक्शन के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग फोर्स जो उसने पूछा है क्वेश्चन में, इसका मतलब रिएक्शन पूछा है और कुछ नहीं पूछा, कंफ्यूज कर दिया है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। हम तुरंत बोल देंगे। अब इधर देखना कि मुझे थर्मल स्ट्रेस चाहिए, पहले तो क्या चाहिए, थर्मल स्ट्रेस। मैं जानता हूँ थर्मल स्ट्रेस क्या होगी सर, बार में बोल रहा है ना, किस में चाहिए, बार में, तो बार में निकाल लें थर्मल स्ट्रेस कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आर है, और डिवाइड बाई क्या है, इसका एरिया बता दूं सर, क्रॉस सेक्शन एरिया, वही तो होती है थर्मल स्ट्रेस। या फिर आर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एफ एस अपॉन एरिया से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। क्या मैं लिख सकता हूँ एफ एस जो होगा यहाँ से थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन 1 मानो, मजा आने वाला है, इधर देखते रहना, ठीक है। क्योंकि आर इक्वल टू क्या है, एफ एस है, तो यहाँ पे भी आर इक्वल टू एफ एस मान लो, सब जगह क्या मान लो, आर इक्वल टू एफ एस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने एक इक्वेशन लिख ली। हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स, वी नो जो स्प्रिंग फोर्स होता है, सबको डेफिनेशन पता होगी इसकी, नहीं पता तो यहाँ देख लो कि सर स्प्रिंग फोर्स जो होगा स्टिफनेस इनटू स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल ठीक है। हम तुरंत लिख देंगे स्टिफनेस इनटू क्या होता है, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, बहुत अच्छे, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन। अब इधर देखना, क्या ये एक्सपेंशन हुआ होगा तो ये डिफ्लेक्ट हुई होगी, और जो डिफ्लेक्ट हुई होगी वही परमिसिबल डिफ्लेक्शन है इसके केस में। जो हमने देखो पार्शियल उसका केस पढ़ा था, पार्शियल एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन, क्या ये वो केस नहीं है क्या, बिल्कुल केस है। हम तुरंत लिख देंगे केस ऑफ क्या है, अगर थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो केस 3 है हमारा, ये जो हमने क्लास में पढ़ा था वो क्या था, पार्शियली रिस्ट्रिक्शन का देखा था, पार्शियली एक्सपेंशन बोल दो कि पार्शियली एक्सपेंशन हो रहा है इन वन डायरेक्शन, बहुत अच्छे, मजा आने वाला है, इधर देखते रहना। इसका मतलब इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा स्प्रिंग में, उसी को हम स्प्रिंग डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। क्या वही परमिसिबल एलोंगेशन है ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस की वजह से, मीन्स ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो परमिसिबल एलोंगेशन आ रहा है वही है इसका रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया। क्या मैं इस डिफ्लेक्शन को वहां पे जो इंडिकेट कर रहे थे लैम्डा से इंडिकेट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। स्टिफनेस सब जानते हैं क्या है, स्टिफनेस क्या है इसकी, के एस स्टिफनेस है। मैं लिख सकता हूँ एफ एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के एस इंटू लैम्डा आएगी। क्या इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन क्या मान लूँ, 2 मान लूँ, ये हमने स्प्रिंग फोर्स से निकाल ली। क्या मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं, बिल्कुल कर दो, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इधर देखते रहना, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा थर्मल इंटू एरिया इक्वल टू के एस इंटू क्या होगा, लैम्डा हुआ। बहुत बढ़िया, दोनों इक्वेट की,
फोर्स ये भी है, ये भी फोर्स है। क्या यहाँ से मैं एक्सपेंशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना परमिसिबल एक्सपेंशन हुआ है, या फिर स्प्रिंग डिफ्लेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या वो थर्मल स्ट्रेस के टर्म्स में आएगा, इनटू एरिया अपॉन क्या आ जाएगा, KS आ जाएगा। और ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 मानो। क्या इतना क्लियर है? अब मैं 1 बाई 1 चीज़ों को मिटाऊंगा और मैं सॉल्व करता जाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ साथ ही साथ क्या करो, लिखते रहो। इसको मिटा देते हैं, इस डायग्राम का तो क्या हो गया, यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। प्रूफ सबको पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर भी किसी को दिक्कत है तो क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है सर, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, अल्फा टेम्परेचर ये बढ़ा इंटू E डिवाइडेड बाई क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 प्लस KA अपॉन KS। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ से चीज़ों को क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने बोला कि एक क्या एक्सियल स्टिफनेस है, सब देख लेना इधर। ठीक है, इधर देखते रहो कि हम ये भी जानते हैं केस किसका है, पार्शियल एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन का है। तो पार्शियल एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन में हमने थर्मल स्ट्रेस निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी। तो मैं लिख दूंगा वी नो थर्मल स्ट्रेस in partially expansion in one direction। ये तीसरा केस है, किसी ने लेक्चर नहीं देखा है उससे मैं यही बोलूँगा एक बार लेक्चर देख लें ताकि चीज़ें समझ आ जाए। तो हमने लिखा था कल थर्मल स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती थी कि सर डेल्टा बता दो थर्मल का और माइनस के लैम्डा बता दो डिवाइड बाई L इंटू E, यही रिजल्ट था, हमने देखा था, सब जानते हैं, बहुत ठीक है। कहाँ से निकाला था हमने, वही इलोंगेशन को क्या किया था, इक्वल टू 0 कर दिया था, वहाँ से आ गया था, इतना क्लियर है। अब मुझको लैम्डा की वैल्यू पता है क्या है, ये दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो क्या मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, लो कर दो, सिग्मा थर्मल इंटू लेंथ, इसका मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई E कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू यहाँ डेल्टा थर्मल चल रहा है, डेल्टा थर्मल की वैल्यू कोई बताए क्या होती है, L अल्फा डेल्टा T होती है। और L अल्फा डेल्टा T क्या है, यहाँ T के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, L अल्फा T लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस लैम्डा को मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, लैम्डा को यहाँ से पुट कर रहे हैं, याद रखना लैम्डा इक्वल टू क्या है, सिग्मा थर्मल इंटू एरिया अपॉन KS। क्या इतना क्लियर है? सिग्मा थर्मल वाले टर्म को एक साइड ले जाओ क्योंकि थर्मल स्ट्रेस निकलवा रहा है ना, ले गई। मैंने लिख दिया सिग्मा थर्मल L अपॉन E प्लस सिग्मा थर्मल A अपॉन क्या है, KS चल रहा है, इक्वल टू क्या चल रहा है, L अल्फा T चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते हैं, अब क्या मैं इधर देखना कि अब यहाँ से थर्मल स्ट्रेस कॉमन निकालूं, इसको थोड़ी देर के लिए मिटाएं, इसको मिटा दे रहे हैं अब लोग, अब इसका भी काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो डायग्राम समझना था हमने समझ लिया, बाकी तुमने कॉपी में बना रखा हुआ, वहाँ से चीज़ों को समझ लेना एक बार और सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। मुझे करना है ये प्रूफ करने के लिए यहाँ E आना चाहिए, E आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कैसे आएगा, इधर देखना। क्या मैं यहाँ से L अपॉन E कॉमन निकाल लूँ, बिल्कुल निकाल लूँ, इसमें से मैं L अपॉन E कॉमन निकाल रहा हूँ, देखते रहना। ये इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि ये यूज करना रिजल्ट। अभी मैं इसमें से सिग्मा थर्मल कॉमन निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, L अपॉन E कॉमन निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही L अपॉन E कॉमन निकाला, यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस यहाँ से L कॉमन निकालेंगे, L से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, KS तो पहले से ही चल रहा है, L से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से E कॉमन निकालेंगे तो ऊपर E आ जाएगा और एरिया पहले से चल रहा है, A और E आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल टू क्या यहाँ चल रहा है, L अल्फा T। इस L से L को चीर दें, बिल्कुल चीर दो सर, इस L से L को चीर दो। इस E का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, बिल्कुल कर दूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा थर्मल जो होगा वो क्या होगा, अल्फा T E का मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई क्या, इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस मैं लिख सकता हूँ AE अपॉन L इंटू KS। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे AEL की जगह KA आ रहा है, बाकी चीज़ें क्या है, सेम है, प्रूफ कर रहे हैं ना। इधर देखो, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमको अब चाहिए एक्सियल स्टिफनेस। इधर देखना, अभी हमने एक स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, सबको याद होगा, क्या पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स FS इज इक्वल टू, मैंने बोला था स्प्रिंग स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन बता दो लैम्डा, यही पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं स्टिफनेस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या होता है कि सर फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, मीन्स यही स्टिफनेस की डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज नोन एज क्या होता है, स्टिफनेस होता है।
अगर वो स्टिफनेस स्प्रिंग का आ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स डिवाइड बाई स्प्रिंग डिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर वो एक्सियल लोड की वजह से आ रहा है तो एक्सियल लोड डिवाइड बाई एक्सियल डिफ्लेक्शन होना चाहिए। एक्सियल एलोंगेशन हमें पता होना चाहिए। इधर देखना, अब मैं बाहर में निकालना चाहता हूं स्टिफनेस, मींस एक्सियल, ये क्या है के क्या था, एक्सियल स्टिफनेस। मैं तुरंत लिख दूंगा एक्सियल स्टिफनेस जो होगा, इधर देखते रहो, इन बार क्या होगा कि सर के ए से डिनोट किया है कि एक्सियल लोड बताओ बार में, एक्सियल लोड बताओ बार में, इधर देखते रहना, एक्सियल लोड इन बार क्या है डिवाइडेड बाई इलोंगेशन इन बार बता दो उस लोड की वजह से, इलोंगेशन इन बार। बहुत अच्छे, हम तुरंत लिख देंगे के इक्वल टू एक्सियल लोड जो बार में था, क्या वो आर रिएक्शन और एफ एस के बराबर था? बिल्कुल था। लो मान लो एक्स पी, मान लो कोई एक्सियल लोड क्या है पी, एलोंगेशन अगर मैं बार में निकालता हूँ पी की वजह से क्या होता है पी एल अपॉन ए ई होता है, कोई दिक्कत नहीं। और पी से पी को काट दिया, क्या ये ए ई ऊपर चला गया, मैं लिख दूंगा ए ई अपॉन एल की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है एक्सियल स्टिफनेस होता है। अब सबको इमेज क्लियर हो गई होगी कि एक्सियल स्टिफनेस इक्वल टू क्या होता है ए ई अपॉन एल के बराबर होता है। जो क्वेश्चन में उसने के ए तो डिफाइन किया था, बट हमको ये नहीं पता था ना ए ई अपॉन एल होता है या नहीं होता है। यहाँ से सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सर ये ए ई अपॉन एल जो है ये किसके बराबर है, एक्सियल स्टिफनेस के बराबर है। और यहाँ से जो रिजल्ट आया मजा दे दिया, क्या मजा दे दिया सर, थर्मल स्ट्रेस जो आ गई अल्फा टी ई अपॉन 1 प्लस इसकी जगह एलिमिनेट किया के ए अपॉन के एस। और क्या यही प्रूफ नहीं करवाया? बिल्कुल करवाया सर, मजा आ गया लो यही प्रूफ करवाया था। हम तुरंत बोल देंगे क्या है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है ना, ये प्रूव हो गया, बिल्कुल ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन में बोला स्प्रिंग फोर्स बताओ, देखते रहना। इक्वेशन वन से क्या मैं लिख पा रहा था, इधर देखना, हमने बोला था जो थर्मल स्ट्रेस है, क्या थर्मल स्ट्रेस वो किसके बराबर होगी सर, हम जानते थे, इधर देखते रहो, थर्मल स्ट्रेस कि जो फोर्स आ रहा था रिएक्शन वही एफ एस के बराबर थी। बिल्कुल ठीक है, इस केस में थी ना, डायग्राम में देखो जो डायग्राम हमने बनाया था ब्रेक करके कि रिएक्शन वो एफ एस के बराबर थी डिवाइड बाई एरिया। क्या यहाँ से मैं स्प्रिंग फोर्स निकालूंगा, क्या वो थर्मल स्ट्रेस इनटू एरिया के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये इक्वेशन हमने लिखी भी थी, जिसे हम इक्वेशन 1 बोल रहे थे, डायरेक्टली हम इक्वेशन 1 बोला था, वहाँ से चेक कर लो या फिर यहाँ से निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि सर थर्मल स्ट्रेस यहाँ से आ गई और थर्मल स्ट्रेस यहाँ से आई है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू दी है, यहाँ पे पुट करो, टेम्परेचर दिया है, यहाँ पुट करो, ई की वैल्यू दी है, यहाँ पुट करो, सब एमएम में पुट करना है, डायमेंशन एमएम और न्यूटन में देना, क्योंकि आंसर मेगा पास्कल में आ जाएगा फिर आराम से। अब यहाँ गीगा पास्कल दिया है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मेगा पास्कल निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। एरिया एमएम में दिया है, इसको चेंज कर लेंगे एमएम में, तो 2 न्यूटन पर एमएम करेंगे। 1 मीटर में कितना होता है, 1000 होता है, तो यहाँ 2 किलो न्यूटन कर लेना चाहिए, कुछ भी कर लेना। उसी हिसाब से यहाँ वैल्यू रख के हम स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इधर देखना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उसके बाद हम बार्स जो क्या कंपोजिट बार्स में पढ़ेंगे स्ट्रेसेस, और कंपोजिट बार्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन देख लो कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन किस तरह आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। उसने बोला है कि कोई एक एल्यूमिनियम की रॉड है, इधर देखना क्वेश्चन है, एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ कितना दे रखा है, यहां दे रखा है 3 मीटर, इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स and one end is flexible, clear है, and the temperature of the rod is increases from 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, देन एंड 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, एंड
permissible elongation due to flexible support is 0.1 mm, then the stress generated in the rod will be क्या होगी, if अल्फा ऑफ रॉड या फिर एल्यूमिनियम इक्वल टू क्या दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁻⁶, या फिर कुछ भी दे दिया 20 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है इफ, एंड ई इक्वल टू 100 गीगापास्कल, ये दे रखा है। किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं इधर देखो, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कैसे करना है, इधर देखना कि सर यहाँ पे दिया है कि एल्यूमिनियम की रॉड है, 3 मीटर लेंथ है इसकी, फिक्स कर रखा है बोथ द एंड से, और उसने बोला है कि एक एंड क्या है फ्लेक्सिबल है, मीन्स यहाँ फ्लेक्सिबल सपोर्ट की बात कर रहा है। एक जो हमारा सपोर्ट लगा है वो फ्लेक्सिबल है, वो मूव कर सकता है, परमिसिबल मूवमेंट आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। और बोला भी है टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया है 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इनिशियली जो रॉड होगी 20 डिग्री पे होगी, उसके बाद 70 तक लेके गए तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, बहुत बढ़िया। इलोंगेशन परमिसिबल, ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, साफ अंधा भी बता देगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब केस 3 यहाँ पे क्या करेगा, लाई करेगा। और उसके बाद बोला है स्ट्रेस बता दो रॉड में क्या होगी अगर अल्फा और इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इधर देखो हम बोल देंगे जो गिवन डेटा है, इधर देखो गिवन क्या लेंथ ऑफ रॉड दे रखी है कितनी 3 मीटर, तो मैं कन्वर्ट कर लूँ सब mm में, बिल्कुल कर लो सर। क्या मैं बोल दूंगा 3000 mm। उसके बाद दिया क्या है टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा टी दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, जो भी दिया है वो लिख लो आराम से, क्वेश्चन अपने आप। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है क्या 0.1 mm, बहुत अच्छे। उसके बाद और कुछ दिया नहीं है, ये दिया है अल्फा, दिया है अल्फा एल्यूमिनियम दिया है क्या 20 इंटू 10⁻⁻�6, और ई दिया है हमको क्या 100 गीगापास्कल, ये पर डिग्री सेल्सियस में लिख लेना। 100 गीगापास्कल को मेगापास्कल में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा मेगापास्कल हो जाएगा। और जैसे ही हम यूनिट बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, सारी डायमेंशन हमारी mm और न्यूटन में चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है स्ट्रेस बताओ, तो ये क्या है, ये पार्शियली एक्सपेंशन है इन वन डायरेक्शन दे रखा है। केस जो है हमारा क्या थर्ड केस है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। और थर्मल स्ट्रेस अगर मैं निकालना चाहता हूँ वो क्या होती है, डेल्टा थर्मल बता दो माइनस के लैम्डा अपॉन एल इंटू क्या बता दो ई बता दो, यही होता है, बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा थर्मल क्या होता है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा की वैल्यू सब जानते हैं क्या है, यहाँ से दे रखी है 0.1, और डिवाइडेड बाई क्या कर दो एल कर दो, और इंटू क्या कर दो ई कर दो। ई की वैल्यू भी दे रखी है 100 इंटू 10⁻3, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेना। एल की वैल्यू क्या है, इसको काटना चाहते हो काट दो, इससे इसे काट दो, यहाँ पे डिवाइड कर देना। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू ये वैल्यू दे रखी कितनी टेम्परेचर 50 डिग्री माइनस 0.1 डिवाइड बाई 3000 और इंटू ये दे रखा है हमारा क्या 100 इंटू 10⁻3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो इससे से चीर दो, -4 बचा, 10 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं इक्वल टू क्या, यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा कितना आएगा, डिवाइड कर लेना आप माइनस करके 0.1 डिवाइड बाई 3000, और इसे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा होगा वही स्ट्रेस होगी। अब बोलेगा सर ये कंप्रेसिव होगी, एलोंगेशन कंप्रेसिव होगी या फिर क्या होगी टेंसाइल होगी। अब इधर देख लेना, अगर ये नेगेटिव में आ जाए, अगर नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है 1 है और इसको डिवाइड करेंगे 1 से कम आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, ठीक है। स्ट्रेस तो आ गई, बट टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो क्या मैं बोल रहा था कंप्रेशन स्ट्रेस आती है, बिल्कुल आती है। तो ये जो नेचर होगा ये क्या होगा कंप्रेसिव इन नेचर होगी। क्या इतना क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं, और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने में तभी मजा आएगा जब आपका रिस्पॉन्स आता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या करो, चीज़ों को शेयर करो ताकि हम क्या कर सकें,
हर एक चैप्टर के क्वेश्चन अगले दिन ही डिस्कस करें, ताकि लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, तो मुझे और भी मज़ा आएगा, क्वेश्चन कराने में मज़ा आएगा। अभी तो पता ही नहीं चलता क्या कैलकुलेशन आई है, किसकी आई है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। क्लियर है ना? बाकी कंसेप्ट सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ ली, क्वेश्चन देख लिए, किस तरह से अप्रोच लगाते हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंपोजिट बार्स में थर्मल स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों केस पढ़ेंगे। एक लेक्चर में सीरीज का पढ़ेंगे, एक लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पैरेलल का। और ये जैसे ही कंप्लीट हो गया सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और मैं ये भी केस बताऊंगा, थर्मल स्ट्रेस के साथ साथ मैं एक्सियल लोड भी लगाऊंगा। उसकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही थी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नॉर्मल स्ट्रेस जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होती है कि एक तो मैकेनिकल स्ट्रेस आएगी नॉर्मल, एक आएगी थर्मल स्ट्रेस, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम बता देते हैं इतनी टोटल नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वाकई में लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, जो भी लोग नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर है ना? और आप आराम से पढ़ाई कर सको। ठीक है, तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। आज के लिए क्या, टाटा बाय बाय।